अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है। उसकी वजह यह है कि आजकल के दौर में जहां पर एक तरफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, वहीं पर हायर एजुकेशन के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पे वालिदैन भी इस हवाले से बहुत ही कंसर्न हैं कि बच्चों को आखिर किस फील्ड में एजुकेशन दी जाए कि आगे उनका मुस्तकबिल जो है वो इजी हो जाए और उनको आसानी से नौकरी मिल सके। और ख़ास तौर पे आजकल जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर इसमें अपना किरदार अदा कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात जो कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही अहम हैं और हर स्टूडेंट और वालिदैन के जहन में ये सवालात ज़रूर उठ रहे हैं। तो आज की जो नशिस्त है उसमें हमने एक ऐसे ही माहिर तालीम को दावत दे रखी है। सबसे पहले अपनी मेहमान शख्सियत का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। रेक्टर द यूनिवर्सिटी ऑफ जनाब गुजरात डॉक्टर गुलाम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत सालों से शोबा तालीम से वाबस्ता हैं, ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन से वाबस्ता हैं। इनके सामने ये तमाम तर सवालात रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो कि लोगों के जहनों में सवालात हैं, स्टूडेंट्स के जहनों में सवालात हैं हायर एजुकेशन के हवाले से। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आजकल जो आम लोग बात कर रहे हैं जी कि एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ पे यूनिवर्सिटीज़ में हायर स्टडीज़ हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप को लेके क्या कर रही हैं और किस तरह से नौजवानों का जो है वो फ्यूचर अब यूनिवर्सिटीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़कर हम देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है, ये सोसाइटल और इकोनॉमिक कंट्री की ग्रोथ के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली ही इसमें रोल प्ले करती होती हैं। जितने भी स्पिन ऑफ या इनोवेशन है वो यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च होती है या जो स्टूडेंट्स FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते हैं, मोस्टली वहाँ से ही एंटरप्रेन्योरियल या स्पिन ऑफ कंपनीज वगैरह इस्टेब्लिश होती हैं। अब इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 23 में एक नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी लॉन्च की है। उसके अकॉर्डिंगली जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें सब स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट कंपलसरी है। उसको उनको बेसिकली आइडिया कंसीव करना, आइडिया टेस्टिंग हो गया, मार्केटिंग, सारी चीज़ें वहाँ पे उनको पढ़ाई जाती हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हैं, स्टूडेंट स्टार्टअप सेंटर हैं, जहाँ पे उनके जो भी आइडियाज़ होता है उनके साथ उनके एडवाइज़र के साथ मिलकर उसको मैच्योर किया जाता है और फिर वहाँ पे बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर या स्टूडेंट स्टार्टअप सेंटर में वहाँ पे उसको रजिस्टर करवाया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ सीड मनी भी प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट को, सही, और उसको फैसिलिटेट किया जाता है कि अगर वहाँ से आइडिया सक्सेसफुल होता है फिर वो उसको इन्वेस्टर के साथ, इंडस्ट्री के साथ भी लिंक अप करवाती हैं। वहाँ से बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल कल्चर या एंटरप्रेन्योरियल जो वेंचर्स हैं वहाँ से यूनिवर्सिटीज़ को इसके ऊपर वर्क कर रही हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं और लोगों को भी ये बात समझाएं कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, क्योंकि लोग इसके ऊपर बात तो कर रहे हैं और क्या लोगों के जो माइंड में एंटरप्रेन्योरशिप का, पाकिस्तान की एक जनरल ऑडियंस के माइंड में कॉन्सेप्ट है, क्या वो वाकई ही एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है या एक आम नौकरी या एक आम छोटे से काम का जो है वो कॉन्सेप्ट है? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप तो बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करना एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। अब इसके अंदर फर्दर बिजनेस स्टार्ट करना या इंट्राप्रेन्योरशिप की भी आजकल बात की जा रही है कि अगर कोई पर्सन वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहता है, वो जॉब करना चाहता है, तो वहाँ पे भी उसको क्रिएटिविटी और इनोवेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ से दो एंगल निकलते हैं। एक एंटरप्रेन्योरशिप है जो कि अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना, बिजनेस स्टार्ट करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, ये उस सेगमेंट के लिए। और मैनी स्टूडेंट्स दे कम अप विद दिस एस्पिरेशन, दे वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, दैट इज़ वेरी गुड। और यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको वो यूटिलाइज़ करते हैं, फैसिलिटेट किया जाता है। और सेकेंडली जो इंट्राप्रेन्योरशिप है इसको भी बड़ा प्रमोट किया जाता है कि वो जो पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयमेंट लेगा, सीख करेगा, उसके अंदर भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को भी डेफिनेटली वो एम्प्लॉय चाहिए जो कि क्रिएटिव हो, इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके टेस्ट करे। तो दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप जो है दोनों नीड ऑफ द टाइम है और इसके ऊपर ही बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ का आजकल मेन फोकस है कि स्टूडेंट्स को आउट ऑफ द बॉक्स कैसे हमने रीइंफोर्स करना है, उनकी क्रिएटिविटी को कैसे हमने शार्पन करना है। मतलब जो मैं आपकी बातों से समझ चुका हूँ कि एक जो नया आइडिया है उसको जो है वो किस तरह से
आपने यूनिवर्सिटी में रहते हुए रिसर्च करते हुए उसको लेके चलना है, लेकिन बात ये है कि वो आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंट किस तरह से एक स्टूडेंट करेगा। अगर एक स्टूडेंट के पास आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, तो वो पाकिस्तान के सर्कमस्टेंसेस में यूनिवर्सिटी में रहते हुए उसको किस तरह से लेके चल सकता है कि यूनिवर्सिटी एज अ प्लेटफॉर्म वो यूज़ कर सकता है, या यूनिवर्सिटी चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो उसको हेल्प आउट कर सकती है इस चीज़ में। जी, मैंने पहले अर्ज़ किया कि यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ इसके ऊपर काम कर रही हैं, या स्टूडेंट स्टार्टअप सेंटर का नाम इनको दिया जाता है। उसमें बेसिकली ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट आके अपना आइडिया रजिस्टर करवाता है, उसके बाद उनको स्पेस प्रोवाइड की जाती है, जस्ट लाइक ए कॉर्पोरेट ऑफिस उनका इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर यूनिवर्सिटी उनको सीड मनी प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और फिर उनका आइडिया उसकी सारी टेस्टिंग में उनको हेल्प आउट करती है, और फिर वहाँ से मैच्योर हो के उसको मार्केट में भेजते हैं। तो फ्रॉम आइडिया इन कंसेप्शन टू आइडिया टेस्टिंग टू कंपनी एंटरप्राइज लॉन्चिंग तक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रही हैं थ्रू देयर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स। दूसरा सर, एक आम तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो आम तौर पर उन्हें एक परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कैरियर काउंसलिंग नहीं होती। किस तरह से एक आम बच्चे को जो है वो पता चलेगा कि उसके अंदर ये स्किल है और वो इसी शोबे में जो है वो आगे जाना चाहता है, या किस तरह से वो अपने आप को पहचान सकता है? क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई इस तरह का कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है कि स्टूडेंट्स को ये जो ख़ास तौर पे परेशानी होती है कि उनके लिए फील्ड कौन सी अच्छी है, वो किस तरह से चूज़ करें? देखिए, इसमें दो चीज़ें, करियर काउंसलिंग की आपने बात की है, मैं इसका थोड़ा सा इससे जो पीछे है मैं उसके थोड़ा सा बैकवर्ड जाऊंगा, और मैं अब जो स्टूडेंट है बेसिकली वो एक स्कूल में भी रहा है, उसने 10-12 साल सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल, फिर मिडिल स्कूल है, फिर उसके बाद आपका हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ तक आया, उसने तकरीबन 12 साल गुजारे होते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री में आता है। अब देखिए, इसमें बेसिकली तो स्टूडेंट जब वहाँ पे स्कूल में है, हायर सेकेंडरी स्कूल में है, उसकी वहाँ पे असल में उसका एस्पिरेशन को टेस्ट किया जाना चाहिए, उसकी एबिलिटीज़ को जज किया जाना चाहिए कि ये बच्चा किस फील्ड में इसकी इंटरेस्ट है और किस में ये ग्रो कर सकता है। जब यूनिवर्सिटीज़ में वो एक फील्ड चूज कर लेता है, समहाउ उसने अपना एक करियर पाथ डिसाइड किया होता है, और उसमें यूनिवर्सिटीज़ का फिर यही मेन रोल होता है। हम उसकी जो एस्पिरेशन जो हमें बताता है कि जी मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, या मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहता हूँ, या वो कहता है जी मैं गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने ब्यूरोक्रेट बनना है, या कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसका जो स्किल सेट है हम उसको ग्रूम करना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में यूजली, हमारी यूनिवर्सिटी में हमने कोहॉर्ट, डिफरेंट कोहॉर्ट बेसिकली सेट किए हुए हैं। स्टूडेंट जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको हमने एक मेंटरशिप प्रोवाइड की गई है जो कि प्योरली बिजनेस का एक पूरा उनको हम मॉड्यूल पढ़ाते हैं। इन एडिशन टू देयर रेगुलर करिकुलम हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप का एक पूरा मॉड्यूल पढ़ाते हैं। जी उनकी एस्पिरेशन एंटरप्रेन्योर बनना है। दूसरे वो है, वो कहते हैं जी हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, सही। तो उनके लिए हमने स्किल्स डेवलपमेंट का, ग्रूमिंग का हमने एक पूरा मॉड्यूल डेवलप किया हुआ है, और वो उनको उस मॉड्यूल में हम इनरोल कर देते हैं। तीसरे वो हैं, वो कहते हैं जी हमने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो एक और कोहॉर्ट है जिनको हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि आपने कैसे किस फील्ड में आपने जाना है, इमर्जिंग फील्ड में आपने अपने आप को हायर स्टडीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे सर्च करनी है, सुपरवाइज़र के साथ आपने कैसे लिंक अप करना है। यूनिवर्सिटीज़ तो फिर उनकी एस्पिरेशन लेके उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली अगर इसके ऊपर एसेंस क्रक्स की बात की जाए तो बच्चा जब स्कूल लेवल पे है, या तो उसके पेरेंट्स को भी ज़्यादा पता होता है, जो प्रोफेशनल पेरेंट्स हैं, जो वर्किंग क्लास है या अपना बिजनेस उसमें है, इस्टेब्लिश बिजनेस में, उनको तो बड़ा अच्छा अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ हैं और किस फील्ड में जाना चाहता है। और बाकी जब स्टूडेंट, कुछ हमारी सोसाइटीज़ में कुछ ये भी है, एक भेड़ चाल भी चल पड़ती है, उस ट्रेंड को भी फॉलो कर रहे होते हैं।
तो उसमें पेरेंटिंग का भी बड़ा रोल होता है, या एक सोसाइटी का भी रोल होता है कि वो किस माइंडसेट से बच्चा उसको एजुकेट किया जाता है। बच्चे को सोसाइटी से डेफिनेटली वो एक लर्निंग लेके आ रहा होता है और उसके अकॉर्डिंगली वो कहता है कि जी मैंने फलां फील्ड में जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। हम वहाँ से उसकी यूनिवर्सिटीज़ जो है फिर हैंड होल्डिंग करके उसको उस रोल के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में अब आमतौर पर ये समझा जा रहा है जी कि नौकरियां नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी में 99% एडमिशन लेने वाले बच्चों के माइंडसेट में ये होता है, उनके पेरेंट्स के माइंडसेट में ये होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख गया है तो ये अफसर बन जाएगा, इसको नौकरी मिल जाएगी। अब आप देख लें कि सोशल साइंसेज में नौकरियां जो हैं वो बिल्कुल आपको उस फील्ड के मुताबिक जो है वो कहीं नहीं नज़र आ रही पाकिस्तान में, और ये वाकई इस चीज़ में हकीकत भी है। आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की है तो फिर आपने ट्यूशन पढ़ानी है, ये आम लोगों के जहन में ये राय है, स्टूडेंट्स के जहन में ये राय है। डॉक्टर्स इंजीनियर्स हमने इतने पैदा कर लिए हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो अब जो सूरत हाल है मार्केट में वो हमारे सामने है। चाइना से भी डॉक्टर बन के पाकिस्तान आ रहे हैं। इंजीनियर जो हैं वो इंटर्नशिप के ऊपर अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं 15-20 हज़ार पे, या लेमैन की नौकरी कर रहे हैं, वो सैलरी पैकेज है उनका। आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी फील्ड है जो आने वाले 5 या 10 साल में लोगों के लिए नौकरियां भी उसमें पैदा होंगी या स्पेस भी उसमें होगी कि उसकी तरफ जाया जाए, उसमें एडमिशन लिया जाए, उसको अपना कैरियर बनाया जाए? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि जितने भी फील्ड्स हैं वो सोशल साइंसेज के हैं, लिटरेचर का है, आईटी का है, मेडिसिन का है, इंजीनियरिंग का है, जितने भी फील्ड्स हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ये जॉब्स ख़त्म नहीं होने जा रही। ये अभी जो कहा जा रहा है कि एआई आ गया है और एआई ने जॉब्स ख़त्म कर दी हैं, पहले तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि एआई जो है ये ह्यूमन को असिस्ट करने के लिए है। जॉब्स यहाँ पे मौजूद हैं, एवरीथिंग इज हियर, कुछ ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा, यहाँ से एक हमारा एक माइंड सेट है। हम कहते हैं क्योंकि हमने एक सोसाइटी में एक जनरल ट्रेंड है कि जी फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स से हम कहते हैं जी बड़ा ट्रेडिशनल फील्ड है, फिज़िक्स है, ये आप करेंगे, इसके बाद आपने सेकेंडरी स्कूल में आपने टीचर लग जाना है या आपने होम ट्यूशन देनी है। देखें, दिस इज़ द माइंड सेट। आपने अपने माइंड को चेंज करना है। ये जितने भी ये एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जितने भी आए हैं ये सारे मैथमेटिकल एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये समझना है कि मैथमेटिक्स की क्या बेसिकली असल यूजेज क्या है, कि सिर्फ हमने उसको किताब पे फार्मूला लिखना है, उसको रोट करना है, याद करना है, रट्टा लगाना है, या हमने उसकी एप्लीकेशन पे जाना है। आप फिजिक्स की बात करें, आप क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो बेसिकली फिजिक्स से निकला है और इसके ऊपर पूरी दुनिया उसकी तरफ जा रही है। हम बेसिकली अपने आप को एज ए कैंडिडेट जो स्टूडेंट होता है, हमें इस माइंड सेट से निकल है कि जी नौकरी जो है वो ख़त्म हो गई है, जॉब्स आर देयर, लेकिन बड़ी सोफिस्टिकेटेड और हाईली स्किल्ड जॉब वो आपसे डिमांड कर रही है। जो भी आपको रखेगा वो अकॉर्डिंगली आपका स्किल सेट देखेगा आप में क्या है। ठीक है, तो कैंडिडेट को बेसिकली अपने स्किल्स को अप करना है। आपके लिए जॉब अवेलेबल है, एवरीथिंग इज हियर। वो मैं कहता हूँ जो भी फील्ड है, लिटरेचर है, सोशल साइंस है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, सब कुछ की जॉब्स मौजूद हैं। कैंडिडेट्स को अपने आप को उस रोल के लिए प्रिपेयर करना होता है बेसिकली, और ये दिस इज़ द डिलेमा कि लोग अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि वाकई इस बात में हकीकत है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है जिसकी वजह से बच्चों को आगे नौकरियां नहीं मिल रही, और यहाँ से पढ़े हुए बच्चे जिनके पास स्किल सेट होता है या जो कुछ करना चाह रहे होते हैं वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाके आगे फर्दर तालीम भी हासिल कर रहे हैं और बाहर जाके फिर वो सर्व भी कर रहे हैं उधर। और जाहिर है कि एक बंदा पाकिस्तान से अगर गया है, वो यूरोप में जाके कम्पीट कर रहा है, वहाँ पे पढ़ रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसमें स्किल है तो वो काम कर रहा है। लेकिन आप के ख्याल में क्या पाकिस्तान में हमें उस तरह की फील्ड्स पैदा नहीं करनी चाहिए जो कि हमें ज़रूरत है आगे फील्ड में लोगों को काम करने के लिए? तो थोड़ा सा अगर हम देखें इकोनॉमिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक क्रंच बेसिकली है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो बड़ा सुकड़ गया है। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर जब आपका फ्लरिश करता है, ग्रो करता है, उसके साथ जॉब्स जो है, जॉब मार्केट आपकी फ्लरिश करती है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। जो यहाँ से बाहर भी जा रहा है हायर एजुकेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी
यहाँ से जाते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, फिर वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे अपना कंफर्ट जोन छोड़ा उसने, कुछ अपना लर्न किया, उसके बाद वहाँ पे बाहर की भी जो कंपनी है वो अपने आप को उस स्किल लेवल पे लेके आएगा, प्रेजेंट करेगा, तो उसको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना पड़ेगा ग्रोथ के लिए। वो कंफर्ट जोन आप अपना यहाँ पे छोड़ना चाहें या यहाँ से मूव कर जाएं, दोनों सूरत में कि आपको एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, और पाकिस्तान में ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज को अगर हम देखते हैं तो कहीं रिसोर्सेज थोड़े से हमारे पास या जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली कम है, कंपटीशन ज़्यादा आता है। फिर बात वही निकलती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, फिर कंपनीज ने, फर्म्स ने, इदारे ने जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको पिक करना है और अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो बेस्ट को ही पिक करेंगे। सर, इसी में ये एक आगे क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सरकारी नौकरियों की जब बारी आती है तो फिर हमारे पास अदाद-ओ-शुमार आते हैं इन चीज़ों के। एक एमफिल स्कॉलर, एक पीएचडी पढ़ा हुआ स्टूडेंट जो है वो दर्जा चहारम की नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इदारों में पीएचडी स्कॉलर्स सरकारी इदारों में और एमफिल स्कॉलर्स नौकरियाँ कर रहे हैं जो कि उनकी बनती नहीं हैं, 8वें स्केल की, 4थे स्केल की, 9वें स्केल की। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अब स्टूडेंट्स या तालीम जो है वो आम इतनी हो चुकी है या कोई और मसला है जिसकी वजह से जो है वो ये जो स्कॉलर्स हैं जिनको आगे जाके रिसर्च की फील्ड में जाना चाहिए, एक पीएचडी डॉक्टर है उसको रिसर्च की फील्ड में जाना चाहिए या आगे एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहिए, तो वो बिल्कुल उससे हट के वो काम कर रहा है जो उसकी पढ़ाई में भी नहीं आता और जो मेरे ख्याल में शायद उसको जेब भी नहीं देता कि वो इस तरह का जो है वो काम कर रहा है। इसकी क्या वजह समझते हैं? इसमें मेरे ख्याल में एक बड़ी माइनर सी परसेंटेज होगी अगर इन जनरल देखा जाए, इन टोटल देखा जाए, जो कि ओवर क्वालिफाइड हैं या उन्होंने एक सर्टेन क्वालिफिकेशन लेवल एमफिल या पीएचडी उन्होंने अटेन किया हुआ है और वो एक लो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली मैं इसमें फिर यहाँ से सवाल वही मेरा जवाब है कि उसका बेसिकली जब उसने एमफिल में या पीएचडी में इनरोल किया उसका एम क्या था? इट वाज जस्ट टू गेट अ पीस ऑफ पेपर कि मुझे एक डिग्री मिल जाएगी और उसके साथ मेरा एक अलाउंस मुझे मिलेगा। सही, ठीक है, या जी वो बिल्कुल 10,000 या कोई इस तरह का जो भी अलाउंस है हर इदारे का या जो भी है एक डिफरेंट अलाउंस है, जी मुझे एक अलाउंस मिल जाएगा, पे फॉर क्वालिफिकेशन होती है मुझे उसके साथ मिल जाएगी। ये अगर पर्पस है तो डेफिनेटली फिर वो उसी में रहेगा और वहाँ पे रहेगा। अगर रियल सेंस में अगर उसने पीएचडी या एमफिल रिसर्च डिग्री की है तो उसका एक स्किल सेट होता है और उसमें एक बेसिकली रिसर्च स्किल्स, क्रिटिकल एनालिसिस और काफ़ी कुछ वो सीख जाता है, फिर वो कैंडिडेट अपनी जगह खुद बनाता है। ठीक है, इसका मतलब तो ये है कि वन समवन हु इज़ बेसिकली इन द ऑड जॉब हैविंग द हायर क्वालिफिकेशन लेवल, वो उस कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहता। ठीक है, और उसका जो पर्पस था डिग्री लेने का, दैट वाज जस्ट मेयर अ पीस ऑफ पेपर टू गेट द अलाउंस। ज़ाहिर है कि स्टार्ट के लिए तो आप के लिए वो 8 जॉब्स या इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है कि अगर आप करके सिर्फ वो जम ही वहीं पे जाएं तो वो जाहिर है कि उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी ये तो अब उसकी पर्सनल चॉइस है, फिर उसने क्या आगे एक्सप्लोर करना है या स्टिल दैट इज द एंड फॉर हिम कि एवरीथिंग इज देयर, यहाँ पे उसको लेके चलना है। लेकिन सर यहाँ पे एक और भी एक सवाल पैदा होता है कि क्या फिर ये हमारे निज़ाम तालीम के ऊपर सवाल नहीं उठता कि हम एक ऐसे शख्स को या एक ऐसे बंदे को डिग्री दे रहे हैं जिस का जो है वो माइंड सेट ही ये है कि उसने सिर्फ अलाउंस लेने के लिए जो है वो नौकरी ये डिग्री लेनी है पीएचडी की या एमफिल लेवल की, तो ऐसे बंदे को फिर डिग्री कैसे मिल जाती है? देखिए, इसमें अगर मैं वो जो माइनर परसेंटेज है उसमें अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें और उनकी जो रिसर्च का ड्यूरेशन है या डिग्री ड्यूरेशन है कि वो मैक्सिमम तक पहुंचे हुए होते हैं या एट टाइम्स टाइम बार्ड हो रहा होता है, तो फिर उसमें कहीं ह्यूमन कंसिडरेशन भी आ जाती है। मैनी टाइम्स फिर हमारी सोसाइटी में या इन जनरल हम फिर वो कंसिडरेट हो जाते हैं कि 5 साल गुजार दिए, 7 साल गुजार दिए। ठीक है, अब बेसिकली वो कहते हैं चलें ठीक है, सुपरवाइज़र भी कह रहा होता है जी मैंने रेकमेंड कर दिया है, एक सोशल प्रेशर भी आना शुरू हो जाता है। इन सारी चीज़ों को फिर रखते हुए अगर मैं दावे से कहता हूँ अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वो कैंडिडेट होगा जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन तक पहुँचा या टाइम बार्ड होके कहीं एक्सटेंशन लेके वो उस पर गया होगा, और वो एक ह्यूमन एलिमेंट जो कि इनहेरेंट इन आवर सोसाइटी है उससे शायद वो कहीं जाके वो निकला होगा।
अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो आम तौर पे कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ का जो प्राइमरी काम होता है वो रिसर्च का होता है। दुनिया में अगर हम सिर्फ रिसेंटली बात कर लें, पुराने जो है वो बात नहीं करते, कि इन्हीं 10-15 सालों में दुनिया में आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और ये हमारे देखते देखते हुई है, बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है दुनिया। क्या वजह है कि पाकिस्तान, अगर सिर्फ हम आईटी की ही फील्ड की मिसाल ले लें कि आईटी से होते हुए आज हम एआई तक पहुंच चुके हैं, कि पाकिस्तान जो है वो उसमें उस तरह की रिसर्च नहीं हो रही जिस तरह पूरी दुनिया में हो रही है। क्या वजह है कि हम इस गोल को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, पहली बात आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे आर बैंड फॉर रिसर्च। वेरी ट्रू। रिसर्च इनोवेशन यूनिवर्सिटीज़ में ही होती है। बेसिकली एक ट्रिपल हेलिक्स मॉडल है। बेसिकली 3 प्लेयर्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, एक इकोसिस्टम होता है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ कहीं ये बेसिकली जो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस हैं ये अभी वीक हैं, उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। शायद ये भी हो सकता है कि अभी हम इम्पोर्टेड सॉल्यूशन के ऊपर हम रिलाई कर रहे हों, और अगर हम अपने लोगों को इंडस्ट्री अगर ट्रस्ट करें या एकेडेमिया उनके पास जाए, जो कि अभी हम अपने शेल्स में हैं। हम एकेडेमिया के लोग, एकेडमिक्स के लोग अपने सेल में, हम भी शायद उनको नहीं जाके जो कहते कि जी हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, वी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। परहैप्स जो बिज़नेस है वो शायद ट्रस्ट ना करे कि जी लोकल अगर ये सलूशन आता है तो क्या ये वाकई वर्क करेगा, सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा। तो इसलिए जो इंडस्ट्री है वो भी आपके उस पे जाती है, इम्पोर्टेड सलूशन पे जा रही होती है। ठीक है। इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी का लिंकेज होना चाहिए, इंडस्ट्री पैटर्नाइज करे, और उसके अलावा रिसर्च फंडिंग से आती है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ठीक है। इसमें तीनों जो 2 मेन प्लेयर्स हैं, आपका गवर्नमेंट है, आपकी इंडस्ट्री है, ये पैटर्नाइज करें। एकेडमिक्स को अगर फंडिंग सपोर्ट दी जाए तो ये पाकिस्तानी जितने भी हैं दे आर वेरी ब्रिलियंट। ये लोग जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी ये लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, सोल्यूशन वहाँ से भी आ रहे हैं। तो हो सकता है जो इम्पोर्टेड सोल्यूशन लेके आ रहे हैं उसके पीछे कोई पाकिस्तानी हो। ठीक है, तो ये लोग अभी भी यहाँ पे कर सकते हैं। एक और इसमें जो बैरियर है, अगर कोई इनोवेशन या ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च होती है, उसके से कोई सोल्यूशन, कोई प्रोडक्ट निकलती है, तो पाकिस्तान में अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या कमर्शलाइजेशन का ऐसा कोई फ्रेमवर्क भी अभी एग्जिस्ट नहीं करता। बड़ा टाइम लग जाता है लोगों को अपने आइडिया उसको पेटेंट को रजिस्टर करवाया, उसके बाद कमर्शलाइज करने में अभी वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये भी आपके गवर्नमेंट लेवल पे एक पॉलिसी होनी चाहिए कि जो कि रिसर्च को कैसे कमर्शलाइज किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। तो जब एक इकोसिस्टम इस्टेब्लिश होगा तो उससे सारी चीज़ें आएंगी। बेसिकली वी लैक दिस इकोसिस्टम। अच्छा सर, अगर हम सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट गुजरात की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है और एक यूनिवर्सिटी ऑफ चनाब है। अब गुजरात में फ़ैन इंडस्ट्री भी मौजूद है। क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे गुजरात के पंखे जा रहे हैं कि इनके ऊपर जो है वो रिसर्च या डेवलपमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू हो रही हो? देखिए, अभी हमारे यहाँ चूँकि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेज है वो एक फॉर्मल अभी MOU तक हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ चनाब का भी अभी हमारा MOU है इस यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उनके साथ है। इसी तरह से जो और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है उनका भी होगा। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके MOUs इंडस्ट्री के साथ हुए हुए हैं। बेसिकली उनको एक्टिवेट करना है, मटेरियलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, दोनों एंड पे है। बेसिकली दोनों पार्टीज़ को चाहिए कि उसमें इंडस्ट्री को चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी की जो एक्सपर्टीज़ हैं उनसे बेनिफिट ले, यूनिवर्सिटी को चाहिए कि उनको जाके बताएं कि जी हमारे पास एक्सपर्टीज़ अवेलेबल हैं। सो बेसिकली जब तक हम एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगे तब तक ये मटेरियलाइज नहीं किया जाएगा। अभी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज़ आप देख लें, उनके मल्टीपल MOUs हैं, उनको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। सर, एंड पे एक आम स्टूडेंट के लिए जो है वो उसको टिप दें, मैं तो इसको टिप ही कहूँगा, कि एक बंदा जो यूनिवर्सिटी के बाद फील्ड में कामयाब होना चाहता है, वो यूनिवर्सिटी के दौरान कौन से जो है वो ऐसी आप उसको कह लें कि हैबिट्स अपनाए, या किस तरह से वो अपनी स्टडी को लेके चले कि यूनिवर्सिटी के बाद उसको जॉब भी मिल जाए
और वो किस तरह से अपने फ्यूचर को भी उसमें लेके, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी आना चाहता है तो वो किस तरह से, वो किन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को अभी, कि जिसकी वजह से उनको कामयाबी के जो रास्ते हैं वो यूनिवर्सिटी के बाद खुल जाएं उनके लिए। पहली बात, उनको अपने करिकुलम पे फोकस करना चाहिए। वहाँ पे काफ़ी कुछ स्किल्स उनको दी जाती हैं क्लासरूम में। उसके अलावा क्लासरूम्स के अलावा मल्टीपल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ से वो स्किल सेट गेन कर सकते हैं। उनको अपना टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेड में आते हैं, फॉर मैनी ऑफ देम देयर अंडर ग्रेजुएट इज़ ए टर्मिनल डिग्री। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाना होता है, प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना होता है। सो बेसिकली जो टाइम है इसको उनको रियलाइज़ करना चाहिए। दिस इज़ वेरी प्रीशियस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सही, ठीक है। उस टाइम को यूटिलाइज़ करें क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर भी, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अभी जो हमारी यूथ है फ्लेक्सिबल नहीं है, और फिर यूथ में अभी चूँकि ये जो जब से गैजेट्स आए हैं ह्यूमन इंटरेक्शन कम हुई है, सोशल स्किल्स भी कम हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर टेक्निकल स्किल्स आपको मिल रही हैं, क्लासरूम में भी मिल रही हैं, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स इस वक्त ओपन सोर्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। सोशल स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और उसके बाद मोबिलिटी होनी चाहिए, कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। दिस इज़ गुजरात का फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट है तो वो गुजरात इज़ नॉट द इंटायर यूनिवर्स फॉर द स्टूडेंट। बिल्कुल। अगर आपको इंटर्नशिप मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाहौर में है या किसी बड़े शहर में है, आपको जाना चाहिए। आपको वहाँ से लर्निंग होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स को माइंड में रखनी चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, और सबसे बढ़ के जो टाइम इस वक्त उनके पास है ये बड़ा कीमती है। इस टाइम को वो फुली यूटिलाइज करें, गैजेट्स और इन चीज़ों से बाहर निकलें। अच्छा सर, एक और आम तौर पे हमारे स्टूडेंट्स के ज़हनों में राय पाई जाती है जी कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, जब आप फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमने पढ़ा होता है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। खैर, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन ये मैं आपको जो है वो आम बच्चों की या स्टूडेंट्स की जो है वो परसेप्शन बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है, खैर उसका भी एक अलग ही वो आप कह सकते हैं कि सिनेरियो है जिसमें काम हो रहा होता है, उस तरह से चीज़ों को नहीं देखा जा रहा होता। क्या समझते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है कि यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है कि वो एक बच्चे को पूरा ट्रेंड करके, प्रैक्टिकली ट्रेंड करके मार्केट में भेजे कि वो जाते ही उधर काम शुरू कर दे और उसकी जो है वो स्किल सेट के हिसाब से उसको जो है वो फिर पे भी मिलना शुरू हो जाए? देखिए, इसमें बेसिकली एक मिसकंसेप्शन है। यूनिवर्सिटी जो है कभी 100% पैकेज प्रिपेयर नहीं करती, ना हो सकता है। ठीक है, ये स्टूडेंट को एक बेसिक स्किल्स जो एक थ्योरेटिकल है वो उसको इक्विप किया जाता है। बाकी देखें, लर्निंग जो है ये साथ साथ चलती रहती है। जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, लर्निंग उनकी स्टॉप नहीं होती, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ये सारा कुछ चलता रहता है। और इसके साथ जो वो कहते हैं ना कि जी हमने क्लास में सिर्फ थ्योरी पढ़ी है और हम जाते हैं बाहर कुछ हुआ नहीं है। अभी जो स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक है। अब यहाँ पे जितना भी मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है या प्रोडक्शन ऑपरेशन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, एट टाइम्स वो ऑपरेशनल लेवल के अलावा स्ट्रेटेजिक लेवल की ज़्यादा शायद बुक्स में लिखी होती हैं। ठीक है, स्टूडेंट जब एंट्री लेवल पे जाता है वो फ़ौरन रिकॉल करता है कि जी मुझे टीचर ने क्लास में फ़लाँ चीज़ पढ़ाई थी और ये मैं इसको इमीडिएटली जाके इम्प्लीमेंट करूँ। देखिए, एक आपको टाइम लगता है उस पोजीशन पे जाने के लिए। अब आई हैव अराउंड 18 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो अब मुझे पता चला है कि जी मैंने जो बुक्स में पढ़ा था उसकी वाकई रियल उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, अब आप फर्स्ट डे से आप कहें कि जी जो मैंने पढ़ा है मैंने उसी को जाके पहले दिन ही जाके इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अभी उनकी लर्निंग स्टेज है, वो लर्न करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर दे विल रियलाइज व्हाट दे हैव लर्नड इन द क्लास, उसकी एप्लीकेशन है। लेकिन वक्त के साथ साथ आती है। पहले दिन तो कोई आपको जनरल मैनेजर नहीं बना के बिठाएगा, ना आपको CEO बना के देगा। आपका अपना भी बिजनेस है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं या कोई भी आपका बड़ा भाई है, आपको पहले दिन CEO MD तो नहीं बनाएगा। वो कहते हैं जी, आप इवन के सम फैमिलीज ये भी कहती हैं आप मार्केट में जाएं, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करें, देन कम टू आवर फैमिली बिजनेस, फिर इसको ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये टाइम लगता है, प्रोसेस है। अच्छा सर, एक और आम लोगों के जहन में राय है, ये स्टूडेंट्स के में भी और लोगों के जहन में भी राय है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ जॉब करना सिखाती हैं, बिजनेस करना नहीं सिखाती। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। सही।
अब मैंने आपसे अर्ज़ किया पहले कि जो हमारा करिकुलम है हम उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये आप माइक्रो लेवल पे भी देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है बेसिकली दैट इज़ द सॉल्यूशन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। माइक्रो लेवल है, माइक्रो लेवल का भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अभी वी आर ट्राइंग, हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आइडिया जनरेशन, आइडिया टेस्टिंग, यूनिवर्सिटी उसको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रही है, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, यूनिवर्सिटी उसको सीड मनी भी देने को तैयार है, उसको इन्वेस्टर से भी बेसिकली कनेक्ट करवाने को तैयार है। अब एक बंदा अगर वो इन चीज़ों को हैविंग ऑल द प्लेटफॉर्म अगर फिर भी इनको अवेल नहीं करता और वो कहता है कि जी मैंने जाना ही बेसिकली जॉब करनी है और मैंने घर में रहना है और शाम को मैंने घर वापस आ जाना है और मुझे घर के साथ ही जॉब मिल जाए और मैंने इस यहाँ से बाहर नहीं निकलना, तो फिर उसके लिए अब ज़बरदस्ती तो इम्पोज कोई नहीं कर सकता। ठीक है, प्लेटफॉर्म है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, आप आएँ, आप यूटिलाइज करें, आपके लिए वर्ल्ड इज बेसिकली ओपन फॉर यू। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और ज़रूर नाजरीन को भी जो है वो इसमें सीखने की बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो ख़ास तौर पे वालिदैन हैं जो आजकल परेशान हैं बच्चों की स्टडी को लेके। तो प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।